विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत ने शुरू की नगर वन योजना। 200 शहरों में बनाए जाएंगे नगर वन। कॉर्पोरेट, आम लोग, स्थानीय निकाय और राज्य सरकारों की होगी भागीदारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी पर्यावरण दिवस की बधाई। पीएम मोदी का लोगों से आह्वान, समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं, भावी पीढ़ी के लिए और बेहतर ग्रह बनाने की अपील की। आठ जून से खोले जाएंगे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स और होटल। गृह मंत्रालय ने जारी किया दिशा निर्देश, कहा लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से हो पालन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए चुनाव से पहले जारी किया ब्रोशर, कहा पीएम के कहे अनुसार सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के दृष्टिकोण को वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए अपनाएगा भारत। 21 जून को योग दिवस से पहले सरकार ने लॉन्च किया माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट। माई जीओवी के जरिए भी ले सकते हैं हिस्सा। 3 मिनट का वीडियो बनाकर #MyLifeMyYoga के साथ करें पोस्ट। 6 श्रेणियों में दिए जाए। कोविड-19 के उपचार से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। याचिका में निजी अस्पतालों में इलाज के लिए शुल्क तय करने की मांग। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत अमेरिका और कनाडा के लिए 75 अतिरिक्त उड़ानों की बुकिंग आज से शुरू करेगा। एयर इंडिया अभी तक 454 उड़ानों के जरिए 1,07,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे। INS जलाश्व माले से तमिलनाडु के लिए रवाना। और भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,10,960, जबकि 1,09,461 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। दुनिया भर में कोविड-19 से करीब 66,40,000 लोग संक्रमित और 3,91,000 से अधिक लोगों की मौत। पर्यावरण दिवस के मौके पर कोरोना संकट के कारण दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता रखी गई है। इसे देखते हुए समारोह में शहरी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म दिखाई गई, जिसमें पुणे के वर्जे इलाके में महाराष्ट्र के वन विभाग, NGO और उद्यमियों की मदद से 16.8 हेक्टेयर बंजर भूमि को हरे जंगल में बदला गया है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने वाली पुणे की नगर वन परियोजना देश के अन्य हिस्सों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकती है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सरकारी संगठनों, वन विभाग और अन्य लोगों की मदद से अगले 5 साल में पूरे देश में 200 शहरों में नगर वन योजना के क्रियान्वयन की भी घोषणा की। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagar Van program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूँ। पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और मृदा नमी संरक्षण पर जोर देते हुए इस दिशा में सभी की भागीदारी का आह्वान किया। We all grew up in our childhood getting warnings from our mothers when we did something wrong. I think the nature today under the pandemic and whatever we are going through in the world, what we are fighting together is a nature's call, is a planet, mother planet letting us know that we all need to be more careful and the efforts need to be more concerted to ensure that we take care of this planet in the manner that it should be. देश में बढ़ते शहरीकरण के कारण अपने यहाँ पाई जाने वाली जैव विविधता को संरक्षित करने की जरूरत है।
इस दिशा में शहरी वन की परियोजना कारगर साबित होगी। दिल्ली में हुए वर्चुअल समारोह में महाराष्ट्र के वन मंत्री, पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों, UNCCD और UNEP के कार्यकारी निदेशकों के अलावा कई अन्य लोगों ने भी अपने विचार साझा किए। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। तो आज के दिवस पर पर्यावरण मंत्री द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और सभी से ये आह्वान है प्रधानमंत्री का भी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने की भी अपील की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोग अपने यहाँ वृक्षारोपण भी करें और पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय अपने स्तर पर लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह की चुनौतियाँ पूरे विश्व के सामने हैं उन चुनौतियों को तो हम परास्त कर सकते हैं इसी पर्यावरण के संरक्षण। पर्यावरण दिवस पर बेल और रुद्राक्ष के पेड़ का वृक्षारोपण किया और कहा कि हमें पर्यावरण के साथ चलना होगा क्योंकि बिना इसके कोई जीवन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में वृक्षारोपण और गंगा अभियान को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि इस साल लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे जो प्रदेश के पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुल जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं और उसका पालन करते हुए लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम, बहुपक्षीय मंचों में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रयास, समस्याओं के समाधान के लिए मानवीय तकनीक को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के तहत भारत विश्व पटल पर दुनिया के देशों के साथ सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के दृष्टिकोण को अपनाएगा। एशिया प्रशांत खंड में 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत इस अस्थायी सीट का उम्मीदवार होगा। इस सीट पर भारत की जीत तय मानी जा रही है क्योंकि इस खंड में भारत एकमात्र सीट पर अकेला दावेदार है। इस 2 साल के कार्यकाल के दौरान भारत का उद्देश्य संशोधित बहुपक्षीय पद्धति को और बढ़ाना है। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए भारत बातचीत, परामर्श और निष्पक्षता की वकालत करता है। उन्होंने बहुपक्षीय सुधार प्रणाली की नई संकल्पना के लिए भारतीय दृष्टिकोण को भी सामने रखा। I am releasing a brief document that sets out our approach to our candidature. It reflects, in Prime Minister's words, our 5S approach to the world: Samman, respect; Samvad, dialogue; Sahyog, cooperation; Shanti, peace, to create conditions for universal samriddhi, prosperity. Through this approach, we seek to move towards a new orientation for a reformed multilateral system, also known as वित्त वर्ष 2021 में नई योजनाओं का प्रस्ताव देने से रोक दिया। वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आने वाली योजनाओं के अलावा अन्य किसी योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी। वित्त मंत्रालय के जो व्यय विभाग है उसने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस वित्त वर्ष के लिए पहले से ही स्वीकृत योजनाओं पर भी मार्च 2021 तक रोक लगा दी है। निर्देश में कहा गया कि उभरती हुई और बदलती हुई प्राथमिकताओं के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। तूफान के नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम वहां मौजूद है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुज शर्मा के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली टीम कोलकाता पहुंची, जो प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर नुकसान का आकलन करेगी और रिपोर्ट को तैयार करेगी। वंदे भारत मिशन के तीसरा चरण 9 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। अमेरिका और कनाडा के न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन, वैंकूवर और टोरंटो शहरों को जाने वाली जो यात्री हैं वो आज शाम 5 बजे से टिकट खरीद पाएंगे, बशर्ते कि वो इन देशों में प्रवेश के नियमों का पालन करते हों। आज 700 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरिन पहुंचेगा। माले में भारतीय उच्चायोग मालदीव के अधिकारियों के सहयोग से प्रवासी भारतीयों की वापसी के कार्य समन्वय से कर रहा है। नौसेना की ओर से चलाए जा रहे समुद्र सेतु अभियान के तहत INS जलाश्व और INS मगर ने 1500 प्रवासी भारतीयों को पिछले महीने स्वदेश पहुंचाया था।